ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि अभी संपूर्णता को जल्दी धारण करना है, तो बाबा ने आज उसकी अलग अलग युक्तियाँ बताई है। तो बाबा ने कहा है कि हमेशा ऐसे समझो कि बेहद की स्टेज के बीच में पार्ट बजा रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि विश्व की सारी आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है। तो इस तरह से बाबा ने अलग अलग युक्तियाँ बताई है। फिर बाबा ने बताया कि हमेशा ऐसे समझो कि जैसे फ़ोटो निकालते वक्त अगर कोई भी हलचल होती है तो फ़ोटो ठीक नहीं निकलेगा ना। तो बाबा ने कहा कि सदैव ऐसे समझो कि हर सेकंड हमारा फ़ोटो निकल रहा है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए विशेष यह अटेंशन रहेगा। और बाबा ने आज एक स्लोगन भी याद रखने के लिए कहा है। तो बाबा ने आज स्लोगन दिया है कि डिले इज़ डेंजर। तो बाबा ने कहा कि कोई भी बात में देरी नहीं करनी है। तो साथ साथ बाबा ने यह भी बताया कि रोज़ अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। तो बाबा ने कहा कि अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो आज बाबा ने यह सारी बातें बताई है। तो आज 5 नवंबर 70 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, डिले इज़ डेंजर। हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो व साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते व अनुभव करते हो। व समझते हो कि यह अंतिम स्टेज है। अभी अभी आपके भक्त आपके सन्मुख आए तो आपकी सूरत से उसको किस मूर्त का साक्षात्कार होगा? कौन सा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार मूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें एक साक्षात्कार करा सकेंगे? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। तो देखो बाबा कहते हैं कि फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक नहीं निकलेगा ना। ऐसे ही सदैव हर सेकंड ऐसे ही समझो कि हमारा फोटो निकल रहा है। फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है, वैसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जो यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता जाएगा और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। तो देखो बाप दादा क्या कहते हैं कि हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। अब के एक एक चित्र एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है। तो देखो बाबा कहते हैं कि ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। समझा? एक स्लोगन सदा याद रखो। तो देखो अभी बाबा कौन सा स्लोगन याद रखने के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक स्लोगन सदा याद रखो जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। वह कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? तो किसी ने कहा कि जाना है और आना है।
तो देखो बाप दादा क्या कहते हैं, यह तो ठीक है, लेकिन जाना कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है व ऐसे ही? इसके लिए क्या याद रखना? तो बाबा कहते हैं कि डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राजभाग के अधिकारी में भी इतनी देरी पड़ जाएगी। इसीलिए यह सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण 1 सेकंड भी डिले नहीं करनी है। आज कल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेंट समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती। वह कौन सी कंप्लेन है? तो देखो बाप दादा क्या कहते हैं, कौन सी कंप्लेन ज़्यादा है अभी? तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों की। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। यह मेजोरिटी की कंप्लेन है। अब इसको मिटाने के लिए आज युक्ति बताते हैं। देखो अभी बाबा व्यर्थ संकल्प को मिटाने के लिए युक्ति बताते हैं। तो देखो बाप दादा क्या कहते हैं कि मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। वह कौन सी? जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट डायरी बनी हुई होती है ना। 1-1 घंटा उन्हों का फिक्स होता है। तो देखो बाप दादा भी क्या कहते हैं कि ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है? तो देखो अभी बाप दादा उसके लिए 4 बातें बताते हैं। तो देखो वह हम सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए 4 बातें बताई है। पहली मिलन, दूसरा है वर्णन, तीसरी है मगन और चौथी बात बाबा ने बताई कि लगन। मिलन, वर्णन, मगन और लगन। तो बाबा कहते हैं कि लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसीलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन। वर्णन है सर्विस, मिलन है रूह रिहान करना। बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की आपकी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी, तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय देते नहीं हैं। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इस समय इस बात में लगाना है। ऐसे अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।